नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो आपने हमारे लास्ट पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। मेरे को स्पेशली इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा। एंड आई एंड ऐश्वर्या जी वी बोथ रियली ग्रेटफुल कि हम आपकी हेल्प कर पाए, आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट कर पाए। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारा सेकेंड पॉडकास्ट है और ये कुछ डिफरेंट है। लास्ट जो पॉडकास्ट था वो मेनली जॉब पर्पस के लिए जो है कैसे किया जा सकता है, कैसे हमको जॉब्स मिल सकते हैं इंडिया में, वो था उसका मेन टॉपिक। आज का जो पॉडकास्ट होगा उसका मेन टॉपिक है यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। जी हाँ, जिनको नहीं पता, जिनको प्रोफेसर्स बनने होते हैं, एकेडमिकली आगे जाना होता है जो है अपने करियर में, वो जो है आफ्टर मास्टर डिग्री जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स देते हैं, पीएचडी वगैरह के लिए जाते हैं। तो ये सेम चीज़ ना योगा में भी होता है। योगा भी एज अ सब्जेक्ट अभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़े जाते हैं। तो आज का पॉडकास्ट हमारा मेनली इसी बेसिस पे होगा। आप में से बहुत लोगों के मेरे को मैसेजेस आते हैं, फ़ोन्स आते हैं हमारी टीम को कि हमको नेट प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाए, कैसे करें, हमको थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए। तो पर्सनली मेरे को लगता है कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक खामी है, मैं बोलूँगी कि किसी को पता नहीं है कि इस लाइन पे कैसे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसको ही आज जो है हम आपके लिए जो है आपको हेल्प करने के लिए इस पॉडकास्ट को जो है शूट कर रहे हैं। और वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी के साथ शूट कर रहे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम खुद क्लियर कर चुका है। ठीक है, तो आज आपके सामने हम लेके आए हैं मिस अक्षता यादव। अक्षता जो है उन्होंने अपना मास्टर्स इन योगा यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार से कंप्लीट किया है एंड उसके बाद उन्होंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। एंड वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से योगा थेरेपिस्ट भी है। तो जो लोग इस लाइन में हैं उनको पता होगा कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड योगा थेरेपिस्ट ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो है दो एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, जिनको क्लियर करना लाइक बहुत ही मुश्किल है और बहुत कम लोग हैं जो इनको क्लियर कर पाते हैं। तो अक्षिता जी जो है उनमें से एक है। आई एम प्रिटी श्योर कि जो लोग इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक अक्षिता जी अपना एक्सपीरियंस, अपना जो है पढ़ाई करने का तरीका, एवरीथिंग जो है वो डिस्कस करेंगी। So today presenting before you Miss Akshita Yadav on the Arogyam channel. Hello Akshita ji, welcome to our channel. कैसे हैं आप बताइए? मैं ठीक हूँ सप्तशिका, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ। गुड गुड। और बस यही बोलना था कि हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि आपने टाइम निकाला एंड आप हमारे चैनल पे आई और हमारे व्यूअर्स के लिए जो है आप एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि अभी ये पॉडकास्ट लाइक लोगों को इतना समझ नहीं आएगा शायद, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं उस पर ज़्यादा लोग नहीं जाते, लेकिन इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हमारा जो चैनल है एक्चुअली वो उसी बेसिस पे है, उसी के ऊपर बेस्ड है कि हमने जो ऑब्वियसली योगा करियर में जो भी दिक्कतें हमको आई है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कोई गाइड करने वाला नहीं था, वो हमारे व्यूअर्स को या फिर आगे जो योगा एक्सपीरियंस है उनको एटलीस्ट ना आए। तो हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं एंड मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आप योगा में कैसे आए, लाइक हाउ इट ऑल स्टार्टेड। आप शुरू से अपना जर्नी बताएं। सबसे जगह मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था योगा में, तो मुझे कुछ फिजिकल एक्टिविटी और नॉट सो फिजिकल बट मुझे मेंटली भी मीन्स जिसमें पहले से मैं फिजिकल करती थी, बट मेरे को ये था कि धीरे धीरे आप तो, समझ सकते हैं कि टेक्नोक्रेट वर्ल्ड है, तो उसमें स्ट्रेस टेंशन तो सभी के पास है, तो मुझे ऐसा चाहिए था जिसमें माइंड बॉडी एंड सोल दोनों एक साथ होकर दोनों हम तीनों चीज़ों का फायदा उठा सके, तो मुझे वो चीज़ चाहिए था। तो क्या हुआ कि पहले पहले से जैसे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में क्या था कि लॉकडाउन में एक ऐसा हमें सबक मिला कि हमें अपनी बॉडी को महसूस करने का मौका मिला कि क्योंकि सारे घर में थे, सब फैमिली मेंबर रिलेटिव सब थे, तब उसमें हमें अपने आप को जानने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो मुझे लॉकडाउन पे आया क्यों ना मैं अपनी योगा जर्नी स्टार्ट करूँ। ऑल्दो मैंने बीए कर रखा है इकोनॉमिक्स से, मैं डीयू से पास आउट हूँ। अच्छा, आप भी इकोनॉमिक्स से हैं? हाँ जी। बट क्या था कि एमए मुझे करना था, क्योंकि मुझे कोई
सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करना था पहले, क्योंकि मुझे कुछ डीप डेप्थ नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एमएड ट्राई करूँ। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का फॉर्म भरा, ऑल्दो वहाँ पे मेरी एक कज़न थी, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस करा कि तुम जाओ, तुम देखो। तो मेरा वहाँ पे नंबर आया, तो मैं वहाँ गई। तो धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट डेवलप होता गया। अब मुझे क्या था, मुझे और डीपर जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नेट ट्राई करूँ फिर। तो हमारे हॉस्टल में और कॉलेज में हमारे सीनियर भी, पीएचडी और प्रोफेसर भी, वो धीरे धीरे नेट के बारे में हमें बताते गए, तो कोचिंग देते रहे। मीन्स जैसे कॉलेज में जो चलती है, और देख देख के हमने सीनियर्स को हमने सीखा। तो वही मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया, क्योंकि मेरा साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी में भी इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करती हूँ अपना तैयारी। तो धीरे धीरे मैंने नेट की तैयारी शुरू करी, और लकीली मेरा नेट क्लियर हुआ। तो बस ये ऐसी ही थी जर्नी। और अब वही है कि मैं मेरे को, और अब भी नेट के बावजूद भी मैं जेआरएफ का ट्राई कर रही हूँ कि जेआरएफ हो, तो फिर मैं एक अच्छे से कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन ले सकती बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक्चुअली मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि इंडिया में योगा के 2 बहुत लाइक मैं बोलूँगी टफेस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं। एक है यूजीसी नेट या जेआरएफ, जो भी आप बोले दोनों में से, और दूसरा है योगा थेरेपिस्ट का, जो लेवल 6 का है, आई थिंक वाईसीबी लेवल 6 एग्ज़ाम है। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स ही जो है अक्षता जी ने क्लियर कर रखा है। तो इस बात से आपको पता चल गया होगा इनका थियरी, प्रैक्टिकल इनका बहुत स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ ही साथ थियरी जो है ना योगा में, इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये एजुकेशन लाइन में आगे बढ़ना चाहती है योगा में। तो उसी बेसिस पे जो है आज हम इनसे बात करेंगे, और मेनली हमारा फोकस होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम के ऊपर, ताकि जो भी आगे जो है नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, टेक्निक्स उनको ऑब्वियसली हर चीज़ का कुछ ना कुछ टेक्निक्स भी होते हैं जिनको हम अगर अपनाएंगे तो इजीली हम पहुंच सकते हैं उस मुकाम तक। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने, एक्चुअली मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने योगा क्यों चूज़ किया? तो आपने जिसका आंसर दिया कि आपको बॉडी और माइंड दोनों को, लाइक दोनों का जो है कॉम्बिनेशन से एक कोई प्रोफेशन चाहिए था। जी। और ये आपका फर्स्ट प्रोफेशन ही है, या पहले आप मतलब कुछ और कहीं पे कुछ और लाइन में आपने कर रखा है? नहीं नहीं, ये मेरा तब फर्स्ट ही प्रोफेशन था। नॉर्मली मैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को थोड़ा फिजिकल करना पसंद है, लाइक मैंने जिमिंग करा, बॉडी बिल्डिंग, और लकीली मेरे पास ग्रेजुएशन में एनसीसी थी, तो आई हैव अ सी सर्टिफिकेट। तो हमें वहाँ पे बहुत सारी हमारी ड्रिल्स होती थी, फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा होता था, तो मैं रेगुलरिटी से फिजिकल वर्कआउट करती थी। बट धीरे धीरे मैंने, जैसे आपको बताया, लॉकडाउन में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे योगा की तरफ, एक होता है ना कि तुम कुछ देखते हो, तुम्हें अपने आप ही उसकी तरफ अट्रैक्शन होने लग जाती है। तो सेम में मेरे को योगा की तरफ अट्रैक्शन होने लगा। और मैंने आपको पहले बताया, मेरी कजन है सीनियर, शी इज ऑल्सो पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। तो लकीली ऐसा कहते हैं ना कि जर्नी जहाँ पे तुम्हें भगवान ले जाना चाहता है वो धीरे धीरे हो जाती है। तो वो मेरे घर पर आई, तो हमने तो उनको बोला कि दी हमें आप योगा सिखाओ, क्योंकि वो बहुत अच्छी ट्रेनर है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो धीरे धीरे मैं उनके साथ सीखने लगी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो वही सब कुछ का धीरे धीरे डेवलप होता गया। ठीक है, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो उनकी गाइडेंस से भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उन्होंने बोला कि अक्षिता, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो आप जाओ। ऊपर से सबसे बड़ा कि मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं इस लाइन में जाऊँ, योगा लाइन में, तो उनको भी बहुत इंटरेस्ट था। तो अभी तो वो मतलब एमए उनके लिए करना वो अभी नहीं कर सकते, तो उन्होंने सोचा कि तू कर, तू इस फील्ड में जा। ऑल्दो वो अभी मेरे साथ करती है, बट वो चाहती थी कि अगर तुम किस फील्ड में जा रहे हो तो उसके टॉपेस्ट लेवल तक जाओ। क्योंकि अभी आप सब चीज़ों, आपको पता है कि इतने कुछ मतलब होते ना, ट्रूथफुलनेस नहीं है किसी भी चीज को लेकर। क्योंकि अगर तुम, क्योंकि योगा ऐसा होता है कि तुम किसी की, अगर तुम प्रैक्टिकल लाइन में, तो यू आर डीलिंग विद समबडी बॉडी। तुम अगर तुम प्रैक्टिकल भी उसको करवा रहे हो, कि यू हैव टू बी जस्ट गिव योर 100%। तुम्हें इतना सिंसेरिटी होना चाहिए कि तुम्हें उसका पॉइंट पॉइंट बताओ कि जो क्लाइंट तुम्हारे पास आया, इफ शी इज हैविंग अ लोअर बैक इशू, तो तुम्हें उसे पता नहीं कि तुम्हें उसे चीज क्या करवानी चाहिए, क्या नहीं। और वो कैसे पता चलेगी? वो बुक से पता चलेगी, मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पता चलेगी। तो वही, अगर तुम कुछ चीज कर रहे हो तो उसकी पूरी डेप्थ नॉलेज लो। तो मुझे लगता है मास्टर्स एक वही है कि जो तुम्हें एक डेप्थ नॉलेज दे सकता है किसी भी चीज की। ऊपर से धीरे धीरे कॉलेज में मुझे पता चला कि वहाँ पे जाके कि तुम्हें, जैसे योगा में मुझे लगता था सिर्फ प्रैक्टिकल ही होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आता है, बट ये बिल्कुल नहीं है। ये धीरे धीरे जब तुम थ्योरेटिकल लाइन में जाओगे, ये तुम्हें पता चलेगा कि योगा जो है
वो एक हमारे जो पहले एशियंट टेक्स्ट है जैसे उपनिषद, सबसे बड़ा जो हमारा अभी योगा का है पतंजलि योग सूत्र, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर जो योगा की लाइन में है, चाहे उसने सर्टिफिकेट कोर्स कराओ, चाहे उसने डिप्लोमा कराओ, चाहे उसने मास्टर्स डिग्री करो, बट उनको लिए पतंजलि योग सूत्र तो पता ही होना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि उसमें हमारे पूरा योगा का एक बेसिक है, जो कहते हैं ना निचोड़, वो है। तो एटलीस्ट हमें वो पता होना चाहिए। फिर धीरे धीरे भगवत गीता, जो बहुत ही तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम्हें योगा को लेके कैसे अपने लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए। सिर्फ योगा ये नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, ये एक गलत है। ये वे ऑफ लिविंग है कि तुम कैसे जियो। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बहुत सारा वो बताया कि हम कैसे अपने कर्मों को सुधारें, हम कैसे अपने कर्मों के साथ साथ मीन्स फल की इच्छा ना करें, सिर्फ कर्म करें। तो वही लेके उपनिषद, पुराण, वेद, तो ये मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइन एक अलग एस्पेक्ट है, थ्योरेटिकल एक है। तो प्रैक्टिकल तुम्हें बॉडी के बारे में बताएगा, थ्योरेटिकल तुम्हें ग्रंथों के बारे में बताएगा, जो बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। आजकल क्या करते हैं लोग, प्रैक्टिकल की लाइफ तरफ जानते हो तो कुछ नहीं पता। योग बड़े बड़े ट्रेनर जो अच्छा कमा लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि पतंजलि योग सूत्र क्या, उपनिषद क्या, भगवत गीता क्या, पुराण क्या, वेद क्या। बट वही है कि प्रैक्टिकल भी चलो, साथ साथ एटलीस्ट जो हमारे एंशियंट ग्रंथ है उनका, जो हमारे बेसिक है, जो हमारे एंशियंट जो सेजेस थे, उन्होंने कैसे वो कैसा लाइफस्टाइल, सात्विक रासिक तामसिक कैसा वो जीते थे अपने लाइफ को, वो तुम्हें कहाँ से पता चले? उपनिषद से, वेद से, भगवत गीता से, अपने योग सूत्र से। तो वही तो साथ साथ थ्योरेटिकल को भी हमें स्ट्रॉन्ग लेके चलना पड़ेगा अगर हमें प्रॉपर हमें योगा में सक्सेसफुल बनना। तो वही चीज़ है कि करियर एक्चुअली मतलब हर किसी के लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हर किसी को एक सक्सेसफुल करियर चाहिए होता है, वो अलग अलग फील्ड्स में हो सकता है। लेकिन उस करियर को सक्सेसफुल एंड ईजी बनाने के लिए वही है कि डीप एंड बेसिक नॉलेज, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जिस बारे में आप बात कर रहे हो कि आज बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे योगा टीचर्स ऐसे हैं कि उन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, लेकिन उनको पता नहीं कि उनको क्या करना है आगे, या फिर उनको बेसिक सा जैसे क्लास कैसे लेना है, वो चीज़ भी उनको कहीं और से सीख के आके लेना पड़ता है। तो वो चीज़ जो है वो ऑब्वियसली मेरे को लगता है आएगा जब आप थियरी को अच्छे से आप अपने अंदर लेंगे, उसको अच्छे से आप करेंगे ना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्चुअली टॉपिक पे है कि यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है, ऑब्वियसली हमारे कई व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको पता है, कई होंगे जिनको नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि आप एकदम शुरू से इजी लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि यूजीसी नेट एग्जाम एक्चुअली होता क्या तो यूजीसी नेट योगा का एग्जाम 2017 जनवरी से ही स्टार्ट हुआ था, जो पहले नहीं था। तो धीरे धीरे अब पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी टुवर्ड्स योगा। तो सब चाहते हैं कि हम योगा को आगे प्रमोट करें, राइट। तो तभी एज पॉपुलैरिटी बढ़ी, कैंडिडेट्स बढ़े, तो यूजीसी ने ये कदम उठाया कि हम योगा में भी नेट करवाएंगे। तो क्या होता है, ये एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि हम एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हम कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो नेट, तो ये कहते हैं अगर तुम्हें यू हैव टू जस्ट गॉट सिलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, तो एक यूजीसी नेट यू हैव टू क्लियर, एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट देना पड़ेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज अ कैंडिडेट इंक्रीज, हमारे कैंडिडेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमें एक एग्जाम ले लें, तो जिससे जिसको डीप नॉलेज एज पर दी सब्जेक्ट, उनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए। तो यूजीसी नेट के बाद आता है जेआरएफ। तो जेआरएफ एक ही पेपर होता है नेट और जेआरएफ का, बट जिसके अबव रैंकिंग होती है दैट इज जेआरएफ, मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या होता है, तुम्हें जो गवर्नमेंट फंड देती है कि आप पीएचडी करो, तो पर मंथ गवर्नमेंट तुम्हें फंड देगी जेआरएफ का। फिर बाद में हो जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उसका थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, फाइनेंशियली अपने आप ही डिपेंडेंट हो जाते हो, इंडिपेंडेंट हो जाते हो, कि मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो गवर्नमेंट भी तुम्हें फंड देती है, तो आप इजीली अपना कोई से भी कॉलेज से योगा में फील्ड में अपना पीएचडी कर सकते हो। बाद में तुम एज असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो। हाँ, एज पर एक्सपीरियंस फिर तुम प्रोफेसर बन जाते हो। बट यही है कि तुम्हें फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, तुम्हें मास्टर्स डिग्री तुम्हारी योगा में होनी चाहिए विद 50% ऑफ मार्क्स। देन यू हैव टू क्लियर द यूजीसी नेट एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट। मेरा एक्चुअली मैं यही पूछने वाली थी कि कौन दे सकता है यूजीसी नेट एग्जाम। तो आपने जैसे बोला कि मास्टर्स इन योगा होना चाहिए,
तो योगा में बहुतों ने एमए भी कर रखा है, बहुत लोग एमएससी भी करते हैं। तो कोई भी नहीं लड़की नहीं, वो बेसिक मास्टर्स है, चाहे वो मास्टर्स इन योगा हो, चाहे वो हम्म एमएससी मास्टर्स हम्म, इन योगिक साइंस, तो कुछ भी हो, कुछ वो भी मास्टर्स एक मिनिमम है कि तुम्हें मास्टर्स में मास्टर्स तुम्हारे पास होना चाहिए। और एक और चीज़ जो आई थिंक बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, जो मैंने देखा है कि हम मास्टर डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में आके, लास्ट ईयर में आके यूजीसी नेट एग्जाम्स दे सकते हैं। आप वो एक बार क्लियर कर हाँ जी, आप बिल्कुल दे सकते हैं यूजीसी नेट। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से ही ट्राई करें। बाद में ये क्या होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आता है, आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे कि मेरे पास बीए नहीं था योगा, तो मुझे बहुत मेहनत लगी अपना सिलेबस कवर करने में, थोड़ा जानने में, डेप्थ नॉलेज करने में उस चीज़ को। अगर जिसके पास बैचलर जो योगा से है तो उसको आसानी हो जाती है कि उसका, क्योंकि बेस तैयार होते हुए चलता है। तो वही है, जो भी तुम्हारा सिलेबस हो अपना बेस तैयार करिए। जैसे क्या होता है कि किसी ने नर्सरी नहीं करी हो, वो डायरेक्ट फर्स्ट में चल जाए तो उसको बहुत डिफिकल्टी आती है, उसका फाउंडेशन तो नहीं होता। तो मेरे लिए क्या था, मेरा भी फाउंडेशन नहीं था, तो मुझे मास्टर्स में नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ी क्योंकि मेरा बेस स्ट्रांग हुआ, राइट। तो मैंने अपने थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम दिया था यूजीसी नेट का, ठीक है। और वो तुम पहले भी ट्राई कर सकते हो, अब तो साल में 2 बार होता है, बट अभी जो कोरोना था उससे चेन बिगड़ गई थी, तो एक साल में एक बार था। अब अभी दिसंबर में हुआ था, अभी फेब में हुआ था, और अभी हमारा फिर से जून में है। वो अब यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस के थ्रू डेट भी दे दी है कि कब जून में होगा। जून में एग्जाम है, मतलब जो अभी नहीं दे पाया फेब वाला, वो जून में ट्राई करे, फिर जून के बाद फिर से दिसंबर में आएगा। तो ये साइकिल मीन्स अब ईयरली 2 बार होगी, कि ये है कि अटेम्प्ट देता रहे, अपनी तैयारी करता रहे। ऐसा कुछ है कि मतलब इतने टाइम ही अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, नेट का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। नेट तुम लाइफ टाइम कभी भी, ओल्ड एज तो आज जब भी मतलब सेंटर पे या कहीं पे भी जाएंगे, जैसा मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं गई थी, तो ओल्ड एज मीन अबव 75 वाले भी आ रखे थे पेपर में, तो नेट का ऐसा कोई क्राइटेरिया। तो आपने एक्चुअली कैसे प्रिपरेशन की नेट की? क्योंकि यूजीसी नेट के जो पेपर्स होते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स में हमको बहुत इजीली, क्योंकि लोगों को पता है। अभी योगा का क्या है, 2017 से स्टार्ट हुआ है, उसमें से भी कोविड ने बहुत 2 साल ले लिए होंगे। तो और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि इसमें भी यूजीसी नेट होता है। होता है तो प्रिपरेशन कैसे करें? आपने कैसे किया? आप अपना एक बार बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को उससे जो है सीख मिल सके। देखो, प्रिपरेशन का क्या था, जैसे मैंने बताया मेरा बेस नहीं था, तो मेरे को मास्टर्स में वही स्टार्टिंग से चलना पड़ा, मुझे बेसिक से। जैसे ABCD होता है ना, बच्चों को कैसे ए से स्टार्ट करते हैं, ऐसे कर्सिव और डॉट डॉट, वैसे ही मुझे स्टार्ट करना पड़ा। तो धीरे धीरे मैंने अपने मतलब मैंने कोचिंग का भी सहारा लिया, क्योंकि मेरे पास कोई बेस नहीं था। कोचिंग अवेलेबल होता है? हाँ, कोचिंग अवेलेबल होता है, मेरे पास कोई बेस नहीं था। तो मैंने धीरे धीरे कोचिंग कर लिया। पहले तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर अपना कॉलेज का ही करा, थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग करा। थर्ड सेमेस्टर मैंने अपने कोचिंग स्टार्ट करी, और फिर मैंने थोड़ा करा। तो ये नहीं है कि कोचिंग तो मेरे लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि मेरे पास बेस नहीं था, बट सबसे बेस्ट तो ये होता है कि तुम अपने जो बुक्स है, जैसे योग सूत्र उपनिषद, ये हमारा यूजीसी नेट पेपर का पार्ट है, तो सेमेस्टर में भी वो आते हैं, तो वो अपने बुक्स से करें। क्योंकि अब क्या था कि सप्तशिखा, पहले यूजीसी नेट क्या था, जब बच्चे कम थे, कैंडिडेट कम थे, तो नॉर्मल पेपर था, आसान, लेवल इज नॉट दैट मच है। बट अब क्या है, जैसे जैसे 2022 से कैंडिडेट भाई अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है योगा में, तो बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो धीरे धीरे यूजीसी अपना पैटर्न चेंज कर रही है। वो क्या है, वो बिल्कुल ऑलराउंडर बच्चा चाहिए कि उसको बिल्कुल वो उपनिषद में मतलब ग्रंथों में भी अच्छा हो, वो अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी अच्छा हो, बेसिक साइंस में भी और ग्रंथों में, तो बस दोनों चीज बैलेंस करके चल रही है, राइट। तो अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्या है, तुम्हें बेसिक से सारे बुक्स जैसे उपनिषद के पूरे ग्रंथ तुम्हें देखने पड़ेंगे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से देखा, भगवत गीता वो पूरा तुम्हें बुक्स का डिटेल वर्जन एज पर द सिलेबस, ये नहीं कि तुम सारा सारा पढ़ने लग जाओ। जो भी सिलेबस है, जैसे अध्याय 5 अध्याय 7 अध्याय 14 लिखा है, तो पूरा तुम्हें डिटेल्ड वर्जन उसका पढ़ना पड़ेगा। जैसे योगा सूत्र है, उसका पूरा सूत्र के साथ उसका मीनिंग। तो अब ऐसे यूजीसी क्या है, इन डिटेल्ड पूछते हो, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं, पूरा डिटेल्ड वर्जन के तुम्हें पूरा तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो नॉर्मल मीन्स योर फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग, तभी तुम सक्सीड कर पाओ। और मुझे लगता है एक्चुअली ऑब्वियसली, क्योंकि ये एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप पीएचडी भी अगर करते हैं, उसके बाद आप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने जा रहे हैं, तो एक
मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आप स्कूल्स में पढ़ा रहे हो तो आपकी नॉलेज आधी अधूरी होगी तो सही है। टीचिंग में आप जब भी जाते हो, चाहे वो प्रैक्टिकल टीचिंग हो या थियरी टीचिंग हो, आपको लाइक ऑलराउंडर होना ही चाहिए, क्योंकि आप खुद अगर इतना जानोगे तभी आप, मेरे को लगता है कि आप स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली हम देखते हैं प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स को भी वैसे ही डीपली पढ़ाना पड़ता है। एंड मेरे को भी यही लगता है कि जो अभी ऑलराउंडर वर्जन का जो क्वेश्चन पेपर अभी यूजीसी लेके आती है, वो बिल्कुल सही है। और आपको जस्ट मैं आपकी ओपिनियन पूछना चाहूँगी कि कोई अगर ऐसा है कि मतलब प्रिपेयर नहीं है, जैसे थर्ड सेमेस्टर में बच्चे थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं कभी कभार, तो प्रिपेयर नहीं है जो है एग्जाम्स देने के लिए, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये वो यही है कि फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट करो, हाँ ताकि जी। आपको पता चले क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते हैं ना। आपका क्या से है इसमें? हाँ, मेरा भी यही है कि जो मेरा क्लियर होता है वो सेकंड अटेम्प्ट में होता है, हम्म। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इतना, क्योंकि हाँ। मैंने आपको कहा मैंने सेकंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में दिया था, तो हम्म। फर्स्ट सेकंड तो मेरे को योगा समझने में ही लग हाँ गया था, हाँ। क्योंकि मेरा कोई बेस नहीं था। तो मास्टर में आई तो मेरे को योगा समझ, तो मैंने सोचा कि अभी मेरी प्रिपरेशन तो नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई, हाँ। कि तुम्हें देखो तो क्या एटलीस्ट पेपर कैसा था, क्योंकि क्या एकदम से फिर बच्चा जाता है पेपर देने, हम्म। तो उसको आती है सब कुछ पता है, बट वो कंफ्यूजन हो जाता है हाँ। कि वो एकदम मतलब नर्वसनेस आ जाती है, कैसे करे, अरे ये कैसा क्वेश्चन, तो थोड़ा सक्सीड ना होने के चांसेस ज्यादा हो ज़्यादा। जाते हैं। बट ये कि थोड़ा भी आप दो, ऐसा तो है नहीं कि आप अपना धीरे धीरे दो, देखो कि कैसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे, हाँ। क्वेश्चंस कैसे हैं, तुम हम्म। अपने आप को जज करो कि मतलब किस बच्चे में आपकी खामियां किस, हैं? हाँ, अपने अंदर तुम्हारा क्या बेस है, हाँ। तुम्हें और अपने बेस इंप्रूव करने की जरूरत है, तो मैंने दिया था। तो मेरा होपफुली थोड़े से नंबर से रह गया था नेट, बट तब मैंने बिल्कुल ऐसा तैयारी नहीं करी थी कि मेरे को पूरा ही, बस मेरे को बस एक बार बैठ मेरे को देखना था देखना। कि पेपर पैटर्न कैसा होता है और मेरा लेवल कैसा है। होप अभी तो सेकंड सेमेस्टर के बाद ही मैंने दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि मास्टर्स में मेरा नया था सब कुछ, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, वही मेरे को समझने में टाइम लग रहा था, तब भी मैंने अटेम्प्ट करा। वो वाला अटेम्प्ट मेरा, जब मैंने अभी अपना फिर से अटेम्प्ट दिया, उसमें बहुत काम आया, क्योंकि एक तो क्या होता है कि मेरे को समझ आ गया कि अक्षिता आपका लेवल कैसा और पेपर कैसा आता है और पेपर पैटर्न कैसा चेंज हो रहा है, राइट। और एक तो क्या होता है कि आते हुए भी बच्चे नर्वसनेस हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कंप्यूटर पर आता है, वो ऑनलाइन आता है, तो वो एकदम नर्वस, नहीं अब तो मेरे पास कोई चांस नहीं है, तो एक तुम कूल जाओगे, हाँ, बस तुम्हें एक माइंड सेट से जाओगे, नहीं तुम्हें सिर्फ एक बार ट्रायल देना है, तुम्हें सिर्फ देखना है तुम्हारे लेवल क्या है। अरे एक तुम उस हिसाब से जाओगे, नहीं मेरा तो क्लियर ही होना चाहिए वरना मेरे पास कोई ऑप्शन, तो उसमें बहुत फर्क होता है। तो वही था, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं अभी तो मेरे पास 2 महीने और है, 2 साल और है, आराम से देंगे, ट्राई करते रहो, होपफुली कभी लक भी काम आता है, कि हार्ड वर्क तो है ही, हार्ड वर्क तो तुम्हारा काम आएगा, कि लक तुम्हें पता चल जाएगा कि पेपर कैसा है और तुम्हारा स्टैंड कैसा है, या ऑल ओवर और जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है वो कहाँ पर है और तुम कहाँ पर स्टैंड कर रहे अगर कोई जैसे अभी आपने जैसे बोला कि आपको ओवरऑल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा हो ज़रूरी है। जी। फिर भी मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हर कोई चाहता है अगर एग्जाम में बैठे तो क्लियर हो जाए, हर कोई चाहता है। तो किसी को जैसे लाइक कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करे, उसके लिए कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स अगर आप बताना चाहते हैं, आपकी स्टडीज में से कुछ टिप्स वगैरह प्लीज शेयर करें। हाँ, वही मैंने आपको पहले भी कहा कि अपना फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग रखिए, डिटेल्ड करिए, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, right? और वही बारीकी, जो भी तुम्हारा सबसे पहले तो सिलेबस उठाइए कि सिलेबस में क्या है। तुम्हें पेपर टू, जैसे 2 पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू, तो पेपर वन में 50 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 50 into 2, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 100, और पेपर टू में आते हैं 100, 100 into 2 200, तो टोटल 300, तो पेपर वन भी इम्पोर्टेंट है, और पेपर टू तो है, तो पेपर वन को भी हमें साथ साथ लेके चलना पड़ता है। अगर तुम्हें पेपर टू, जैसे जो तुम्हारा सब्जेक्टिव है योगा, पेपर वन आपका तो पूरा ऑल ओवर है, जिसमें तुम्हारा रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब आता है। पेपर टू में जो तुमने सब्जेक्ट ऑप्ट करा, लाइक हम अभी योगा की बात करें तो हमारा योगा, तो उसी में तुम्हें वही है, पूरा अपना सिलेबस उठाइए, क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक तुम्हें स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, कौन कौन से तुम्हें, क्यों मैंने अभी बताया 2021 के बाद से अभी जो एग्जाम हुए हैं, स्टैंडर्ड धीरे धीरे अपना यूजीसी अपना पेपर पैटर्न बहुत एडवांस वर्जन में ले जा रही है, वो ऑल ओवर बच्चों का टेस्ट कर रही है, आईक्यू भी टेस्ट कर रही है, और उनको कितनी नॉलेज है, कितनी डेप्थ नॉलेज है, तो वही कर रही है।
तो वही अपना फाउंडेशन तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी डेप्थ नॉलेज में, क्योंकि वही है यूजीसी नेट है, गवर्नमेंट एग्जाम है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वही तो क्वेश्चंस तो आते ही हैं, उसी हिसाब से तुम्हें अपनी नॉलेज और अपना एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो जो भी अभी क्योंकि हम देखते हैं, हम हमारे लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने ये बताया था कि योगा के एक्चुअली दो हिस्सों में अभी बट गए हैं, मैं बोलूँगी करियर वाइज। तो एक है जो प्रैक्टिकल लाइन में लोग जाते हैं, योगा ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर, जो आजकल ज़्यादा दिखते हैं। दूसरा जो लाइन है जिसमें आप जा रहे हो, एजुकेशन लाइन में, जो योगा फील्ड में आप प्रोफेसर्स बनना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आप करना चाहते हो। तो दोनों ही मेरे को लगता है, जिसका जो जहाँ जो एंजॉय करता है जो चीज़, या जो भी लाइन जिसका स्ट्रांग है, वो उस पे ही जाता हाँ है। जी, जिसको जिस पे हाँ, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। तो मैं आपसे एजुकेशन वाले में उससे ही पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, आप हमारे योगा एस्पिरेंट्स को मतलब क्या प्रोत्साहित करना चाहते हैं, या मतलब कि वो इस लाइन में आए, इस तरफ भी जो है अपना इंटरेस्ट, या फिर अपना एक ऑप्शन भी ये भी रखें? क्योंकि लोगों को योगा टीचर हम जब भी बोलते हैं, उनके दिमाग में वो इमेज बैठ गया है कि अच्छा वो तो घर मतलब आके प्रैक्टिकल। सिखाने वाले, हाँ जी, हाँ जी, वो या तो फिर प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल सिर्फ। वाले। हाँ जी। ये जो सेक्शन है उसको लोग, पहली बात तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। सेकंड, इसमें लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि यूजीसी नेट बहुत बड़ा एक एग्जाम है इंडिया प्लेटफॉर्म में। है। तो उसको क्लियर करना है, उसमें आना है कि नहीं, वो हिम्मत नहीं हो पाती लोगों को। तो आप क्या हमारे योगा एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि ये लाइन में वो आए? क्या ये लाइन में आना सही रहेगा? इंडिया में अभी क्या सिचुएशन चल रहा है? देखो, सब कुछ का अगर तुम एजुकेशन लाइन में जाते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हें उसमें और डीप जाने का मौका मिलता है। तो मैं वही, मैंने तुम्हें पहले बताया कि हमें ग्रंथ जहाँ से हमें योगा की देन है, उपनिषद, पुराण, गीता, वेद, योग सूत्र, उसका तुम्हें पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें डेप्थ नॉलेज मिलती है। तुम्हें मतलब लाइफ जीना आ जाता है कि कहाँ से हमारे जो गुरु है, जो हमारे एंशियंट जो प्रथाएं चली आ रही, जो सेजेस थे, उन्होंने कैसे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कैसे योगा को धीरे 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 आगे बढ़ाया, उनकी दिनचर्या क्या थी, वो क्या करते थे, ये सब तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम बुक्स पढ़ोगे। ये सब कुछ हमारे एंशियंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है। तो वही है कि अपनी इंटरेस्ट के साथ जिस बच्चों को एजुकेशनल लाइन में जाना है, जैसे जिसको टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए तो तुम्हें पहले मास्टर्स, अगर तुम्हें नेट में जाना है तो मास्टर्स तो तुम्हारा एलिजिबिलिटी है ही, वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें नेट क्लियर करना है, तो वही पहले तुम नेट का करो क्लियर, उसके बाद जाओ। देखो, प्रैक्टिकल अपनी जगह है, थ्योरेटिकल अपनी जगह है। किसी को, जैसे तुम्हें अगर इन केस तुम्हें थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तुम्हें किसी को प्रैक्टिकल में, वो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से है। तो वही है, बट वही है, जिस चीज में तुम जाओ उसकी तुम्हें डीपर नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कह रही कि अगर तुम थ्योरी प्रैक्टिकल में हो तो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल की, तुम्हें थ्योरी की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे एंशियंट ग्रंथों में योगा के बारे में क्या कहा गया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एंशियंट ग्रंथ में ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़कर गए हैं, कि उन्होंने कितना अच्छा हमें बता रखे उनके लाइफ स्टाइल, जो हमें आज के टाइम में फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो सब चीजें हम अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। जी, जी। तो आई रियली होप कि ये जो हमने जो बात की है, जो अक्षिता जी ने आंसर किया है, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। मैं जस्ट एक जीस्ट में आपको बताना चाहूँगी कि जो भी अभी बातचीत हुआ है, वो उसकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक टेस्ट होता है, जो टीचिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में टीचिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको ये असिस्टेंट एग्ज़ाम प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो इस चीज़ का भी योगा में भी जो है एग्ज़ाम होता है फ्रॉम 2017 जी। जनवरी। और सेकंड चीज़ ये कि यूजीसी एग्ज़ाम में अगर आपको जो है यूजीसी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, तो मास्टर्स इज़ द जो है कंपलसरी नेसेसिटी कि आपका मास्टर्स मस्ट होना डिग्री होना चाहिए चाहिए। योगा में। वो मास्टर्स आप एमए योगा करो या अब एमएससी ऐसे योगा उससे करो, कोई कुछ फर्क नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ता। एंड थर्ड थिंग कि यूजीसी नेट एग्जाम में एक्चुअली दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर पेपर टू। पेपर वन इज मोस्टली, मैं जस्ट इजियर वर्जन में बताती हूँ कि
बैंकिंग का या आईबीपीएस एग्जाम्स जो हम देते हैं हाँ, उसी का उसमें हाँ जी, हाँ उसमें रिसर्च आ जाती है, रिसर्च आ जाती टीचिंग है, आ टीचिंग जाता आ है, जाती है, तुम्हारा हाँ कम्युनिकेशन आ हाँ जाता है, हाँ वो सब। हाँ। तो वही एग्जैक्टली वही चीज़ है जो अक्षता जी ने भी बताया, वो कंटेंट्स रहते हैं। एंड पेपर 2 वही होता है जो सब्जेक्ट आप चूज आप करें। opt हम करते हो। योगा में बात कर रहे हैं तो पेपर 2 आपका योगा का होगा। एंड एग्जाम अभी ईयरली लाइक 2 बार होते अभी हैं। से स्टार्ट हो गया 2 है बार बिकॉज कोरोना के बाद से सिचुएशन सही है, सही है। तो 2 बार होते हैं, मेनली जून एंड दिसंबर दिसंबर। में ओके। और अप्लाई वगैरह भी आपको उनकी वेबसाइट में जाके हाँ, पता चल यूजीसी की जाती है। वेबसाइट पे हाँ आपको पता चल जाता है। जाती है। ओके। तो एग्जाम क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो ले सकते हैं जिनका रैंकिंग हायर है वो ये है कि वो जेआरएफ एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, एक ही एग्जाम होता है, अगर हाँ जिसकी नेट में रैंकिंग यूजीसी हाई नेट में हाई आती है तो वो जेआरएफ जेआरएफ कंसीडर देते हैं, और करता है। जिसकी नहीं आती वो दोबारा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट तैयारी कर जो सकता है, 6 अगर मंथ जिसको हाँ जीआरएफ चाहिए तो हाँ वो कर सकता कर है, सकते जिसको हैं। नेट, क्योंकि उसमें अगर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन हाँ होते हैं, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर हम्म मींस नेट। तो आप कुछ भी अप्लाई कर, अगर आपको दोनों चाहिए तो हम्म अच्छी बात है, क्योंकि जेआरएफ में गवर्नमेंट तुम्हें फंड देगी, तो करेक्ट आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपना करोगे, हम्म। तो आप वो कर सकते हो। पर किसी किसी को सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए, वो खाली नेट भी भर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जेआरएफ क्लियर होने के बाद आप पीएचडी वगैरह करके हाँ जी, एंड वो उसी लाइन में आप हाँ परस्यू कर जी, सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट किसी भी लाइक यूनिवर्सिटीज़ में या नहीं, 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 कॉलेजेस में ही नहीं, आपको ऐसा मिले। कुछ नहीं, आप आपका प्राइवेट जहाँ पे भी हाँ आपको लगता है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट है। कि वहाँ पे बेस्ट एजुकेशन हुँ, प्रोवाइड होते हैं, वहाँ के गाइड्स, वहाँ के हुँ। प्रोफेसर्स अच्छे हैं, तो आप उसमें जाके उसमें अप्लाई जाके कर सकते हो। ओके। सो थैंक यू सो वेरी मच अक्षता। आई एम थैंक यू। प्रिटी श्योर कि जो हमारा कन्वर्सेशन था आज का, जो मेन मोटिव था यूजीसी नेट एग्ज़ाम के जो मिथ्स है जो लोगों को एक्चुअली है यूजीसी नेट योगा का स्पेशली, जी, और बहुत लोगों को तो मतलब पता भी नहीं है नहीं कि है ये कि होता इसमें है। यहाँ पे नेट भी होता है। होता है। तो ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सीरियसली चाहती हूँ कि जो भी आप ये देख रहे हैं, अगर आप अपना मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या फिर मास्टर्स या करना चाहते हैं, बैचलर्स में है हाँ वो, अब मास्टर्स जिसको परस्यू प्रोफेसर करना बनना है वो मास्टर्स करिए, और फिर बिल्कुल अपना आगे ये बढ़े। करिए। जी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आई थिंक यूजफुल होगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द एंटायर टीम कि आप आए थैंक यू सर। एंड आपने अपना जो भी आपने जो है बताया हमारे व्यूअर्स के लिए, वो बहुत ही लाइक अमूल्य है, मैं वही बोलूँगी। थैंक यू। और वो काम आएंगी बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो वेरी ठीक मच। है, और एक और बात मैं जी बताना चाहूंगी, जिन्होंने फरवरी का पेपर नहीं दिया, अभी वो जून का कर एप्लीकेशन सकते आएंगे हैं। अभी वेबसाइट पे, वो भर सकते हैं। हम्म, और जून में वाला ट्राई करिए, जून में नहीं होता तो दिसंबर, दिसंबर ऐसी साइकिल चलती रहेगी, 6 तो अपना ट्राई हाँ करते हाँ। रहिए। मैं जो है उनका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हाँ जी, आप जो है वहाँ से आप चेक करते चेक कर रहिए। सकते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन अगर आपका हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालें। मैं अक्षिता जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कमेंट सेक्शन को वो पढ़ेंगी एंड उसका जो है आंसर, जो भी यूजीसी नेट रिलेटेड जी, जो है क्वेश्चंस होंगी उनका आंसर वो आपको दे देंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम सर। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? आई रियली होप कि आज का पॉडकास्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। अगर इस पॉडकास्ट से, इस वीडियो से हम आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट जो है अपलोड करते हैं एंड छोटे छोटे हेल्प टिप्स भी हम जो है आपको देते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमने जो डिफ़िकल्टीज फेस की है अपने करियर में, अपने योगा करियर में, वो जो है आगे के अभी के जो योगा एस्पिरेंट्स हैं उनको एटलीस्ट फेस ना करना पड़े। उनके लिए एटलीस्ट सब कुछ हो हमारे इस चैनल पे, जहाँ से वो जो है नॉलेज लेके, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेके अपने करियर में सही डायरेक्शन में जो है आगे बढ़ सके। तो बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।